यात्राएं हम सभी करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने भीतर की यात्रा की है? यदि आपका जवाब है नहीं, तो अपने अंदर की यात्रा जरूर करें, क्योंकि हमें अपने सारे सवालों के जवाब वहीं से मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी कथा मित्र मारुति आपका स्वागत करती हूँ मारुति की कहानियों में। और आप सुन रहे हैं वाचस शालिनी महेचा जी की लिखी हुई पुस्तक रुद्राक्ष पूर्व जन्म या पुनर्जन्म। और आज के इस अध्याय में हम चल रहे हैं वहां जहां रुद्राक्ष अभी भी अपने पूर्व जन्म को देख रहा है और उसे जी भी रहा है, क्योंकि उसे अब सब याद आने लगा था। तो अब कहानी शुरू होती है वहां से जहां अंधकार और प्रकाश का मिलन हो रहा है। रुद्राक्ष अपनी पिछले जन्म की यादों के भंवर में घूम रहा है। उसे याद आता है कि वो किस तरह वृहत को आत्माओं के जंगल से निकालकर सुव्रति के पास ले गया, जहां सुव्रति ने वृहत का ऑपरेशन किया और उसे एक म्यूटेंट में बदल दिया। जैसे जैसे रुद्राक्ष की स्मृतियां जागृत होने लगती है, वैसे वैसे वो अपने पिछले जन्मों की घटनाओं को अपने सामने घटते देखने लगता है। और अब हम पहुंचते हैं उस निर्णायक क्षण पर जहां एक निर्जन सुनसान ग्रह एकाक्ष पर कालके और राजकुमार विराज की सेनाएं आमने सामने थी। ये युद्ध सिर्फ हथियारों का नहीं था, ये युद्ध था शक्ति और सिद्धांतों का भी। एकाक्ष ग्रह का निर्जन मैदान, चारों ओर युद्ध का कोलाहल। दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, मयूर साम्राज्य के वीर योद्धा और केयूर साम्राज्य के आतताई कालके की दानव सेना। और इन सब के बीच खड़ा था एक युवा योद्धा राजकुमार विराज, और उसके साथ थे उसके दो बेस्ट फ्रेंड्स अहि और चंद्रकेतु। विराज ने ऊंचे और गंभीर स्वर में कालके को चुनौती दी। वीर कालके, तुम्हारे जैसे योद्धा का पतन देखकर दुख होता है। तुमने अनंत शक्ति के वरदान का दुरुपयोग किया है। प्रकृति को बंधक बनाना, पंच महाभूतों पर नियंत्रण करना, क्या यही तुम्हारी अमरता का उद्देश्य है? कालके ने हंसते हुए जवाब दिया, अमरता का उद्देश्य वही है जो शक्ति का है, नियंत्रण। और तुम एक युवा बालक मुझे चुनौती देने आए हो? लौट जाओ राजकुमार, ये युद्ध का मैदान है, बच्चों के खेलने की जगह नहीं। विराज ने शांत स्वर में कहा, शक्ति का माप उम्र नहीं होती कालके। वीरता का परिचय उसके कर्म देते हैं, ना कि उसकी आयु। और आज मैं तुम्हें ये सिखाकर जाऊंगा। एंड वॉर बिगिंस। युद्ध शुरू हो चुका था। आधुनिक से आधुनिक हथियारों से युद्ध लड़ा जा रहा था। एक तरफ रोशनी और बिजलियां छोड़ती तलवारें चल रही थी, तो दूसरी तरफ मिसाइल और रॉकेट गन्स चल रही थी। विराज, अहि और चंद्रकेतु को वीरता से युद्ध भूमि में लड़ते देख कालके हैरान रह गया। कालके का हृदय, जो अब तक अडिग था, एक अनकही आशंका से भर गया। उसकी आंखें उसके पंचशूल पर टिक गई। पंचशूल, एक ऐसा 5 pronged स्पीयर ट्राइडेंट, यानी त्रिशूल जैसा एक अस्त्र जिसमें 3 नुकीले स्पीयर्स की जगह 5 नुकीले स्पीयर्स थे। और उसी पंचशूल में उसने 5 महाभूतों को बंदी बनाकर रखा था। 5 एलिमेंट्स उस पंचशूल में से बाहर ना निकल पाए, इसके लिए उसने पंचशूल वृत सेना को सौंप दिया और कोड वर्ड में वृत सेना को आदेश दिया, जिसका मतलब था, वृत सेना, इस पंचशूल की रक्षा करो, इसे शत्रु के हाथ में जाने मत देना। उधर इस बात से अनजान राजकुमार विराज की सेना और कालके की सेना के बीच घमासान युद्ध छिड़ चुका था। लेकिन इस युद्ध के बीच रिश्तों का एक और संघर्ष छिपा था। युद्ध के बीच अचानक एक ऐसा क्षण आया, ऐसा पल आया, जिसने युद्ध भूमि को एक पारिवारिक नाटक यानी एक फैमिली ड्रामा में बदल दिया। तिमिरा ने दुखी शब्दों में कहा, मैं तुम्हारी माँ हूं और रतिके तुम्हारे पिता हैं, और ये केयूर वंश तुम्हारा परिवार है। तुम हमारे बेटे हो वृहत, तुम हम पर हमला कैसे कर सकते हो? वृहत ने बहुत गंभीरता से उत्तर दिया, दुख किसी बात का है तिमिरा, पर तुमने अपने बेटे का दान ब्रह्म राक्षस को कर दिया था बहुत पहले ही।
ताकि उसके बदले में आपको असीमित शक्तियां मिल सके। दान दी हुई वस्तु पर अब आपका कोई अधिकार नहीं, इसलिए मुझे अपना बेटा कहने का अधिकार अब आपके पास नहीं है। तिमीरा रूंधे हुए स्वर में बोली। बृहत, वह समय की मांग थी, लेकिन आज हमें क्षमा कर दो। लौट आओ बृहत। बृहत को गुस्सा आ गया। मुझे क्षमा मांगने वाले माता पिता नहीं, युद्ध करने वाले योद्धा चाहिए। आइए युद्ध कीजिए। दूसरी तरफ विराज ने पंचशूल को वृत्रसेना के पास जाते देख लिया था और उसे नष्ट करने के लिए वो वृत्रसेना की तरफ बढ़ने लगा। कालके ने अंदाजा लगा लिया था कि विराज पंचशूल को खत्म करके ही दम लेगा, इसलिए उसने अपनी मायावी और आसुरी शक्तियों का आह्वान किया। शक्तियां बढ़ते ही उसने विराज पर हमला किया। विराज कालके के प्रहारों से घायल हो चुका था, जगह जगह से रक्त बह रहा था। विराज को भी लगने लगा कि अब वो बचेगा नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने उद्देश्य पर डटा हुआ था। उसकी आंखें अभी तक पंचशूल पर टिकी थी, जो अब वृत्रसेना के हाथों से निकलकर केशिनी की ओर बढ़ रही थी। विराज बहुत ही शारीरिक पीड़ा में था, लेकिन दृढ़ स्वर में उसने अपने दोस्तों को आवाज देकर कहा, अहि चंद्र, पंचशूल को रोको, वो हमारी अंतिम आशा है। अहि ने अपनी बहन को चुनौती देते हुए कहा, वृत्रसेना, तुम मेरी बहन हो और हम दोनों को ही सही गलत की शिक्षा अपने माता पिता और अपने गुरु से मिली है। तुम जो कर रही हो ये ठीक नहीं है। पंचशूल को हमें सौंप दो, घर लौट आओ। वृत्रसेना ने कटाक्ष किया, तुम मेरे भाई हो ही, लेकिन ये युद्ध है और युद्ध भूमि पर कोई संबंध नहीं होता। कहते हुए वृत्रसेना ने पंचशूल केशिनी की तरफ फेंक दिया। पंचशूल हवा में उड़ते हुए केशिनी की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखकर विराज ने अपनी पूरी शक्ति जुटाकर महाप्रेत की तलवार का आह्वान किया। जैसे ही महाप्रेत की तलवार प्रकट हुई, उसी समय विराज ने उस तलवार को पंचशूल पर फेंका। पंचशूल का एक भाग टूटकर नीचे गिर गया और बचा हुआ आधा भाग केशिनी के केशों में यानी बालों में समा गया, और इसके साथ ही पंच महाभूतों की आदि शक्तियां मुक्त हो गई। लेकिन इससे पहले कि कुछ और हो पाता, कालकेय ने विराज पर अंतिम प्रहार करने का प्रयास किया। विराज ने उस प्रहार से बचते हुए एक ऐसे अस्त्र का आह्वान किया जो किसी को भी अनंत काल की नींद में सुला सकता था, और बिना विशेष अनुष्ठान के वो नींद कोई तोड़ नहीं सकता था। उस अस्त्र का नाम था महामोहनास्त्र। महामोहनास्त्र प्रकट हुआ अपनी पूर्ण ऊर्जा और रोशनी के साथ, जिसे देखकर कालके की सेना डर से कांप उठी और हाहाकार करने लगी। कालके की सेना में भगदड़ मच गई। कालके के वीर योद्धा और उसके परिजन भी एक अनजानी आशंका से अंदर तक कांप गए। विराज की सांसें टूट रही थी, पर बिना देर किए विराज ने महामोहनास्त्र को कालके, उसके वीर योद्धा और उसकी सेना को गहरी नींद में सुलाने का आदेश दिया। उस अस्त्र ने अपना काम किया, पर इसके साथ ही एक हैरान कर देने वाली बात हुई कि महामोहनास्त्र ने कालके के साथ साथ विराज को भी गहरी नींद में सुला दिया। विराज जीवित था, जिंदा था, पर एक अनंत काल की गहरी नींद में जा चुका था। विराज की सेना, उसके वीर योद्धा बृहत, अहि और चंद्रकेतु आंखें फाड़ फाड़ कर ये दृश्य देख रहे थे, क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा नहीं देखा था कि अस्त्र का आह्वान करने वाले पर ही अस्त्र का असर हुआ हो। युद्ध समाप्त हो चुका था, पर पीछे छोड़ गया था बर्बादी और तबाही के निशान। तभी महागुरु वहां प्रकट हुए और उनके आदेश पर बृहत विराज को उठाकर अनंत तारा की तरफ बढ़ गया। अहि चंद्रकेतु ने बची हुई सेना के साथ कालके के योद्धा और उसके सैनिकों को ऐसे बंदीगृह यानी जेल में भेज दिया जिसे तोड़ पाना इम्पॉसिबल था, और कालके को ऐसे गुप्त स्थान पर छुपा दिया जहां से उसे निकालना सोच के भी परे था। रुद्राक्ष वारुणी के साथ ये सारा सीन देख रहा था। उसे याद आ चुका था कि महागुरु के कहने पर बृहत ने उसे यानी विराज को संदेरी गुफा में रख दिया था। ये सब देखकर रुद्राक्ष वापस अपने वर्तमान में लौट गया।
पर अब सवाल ये बच रहा था कि क्या विराज सच में सोया हुआ था या वीर गति को प्राप्त हो गया था, और अनंत काल की नींद से काल के जाग कैसे उठा। क्या विराज भी उस अनंत काल की नींद से जाग पाएगा, और अगर विराज उस अनंत काल की नींद से जागा तो रुद्राक्ष का क्या होगा। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अध्याय में। तब तक मैं आपकी कथा मित्र मारुति अब विदा लेती हूँ। मिलती हूँ अगले अध्याय में। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे।